अगेन वेलकम बैक। क्लास +2 लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने थर्ड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर किया था और उसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर किए थे। उसके बाद में हम अब कर रहे हैं What is the structure of pollen grain and how the pollen grains are formed। तो पहले हम इसमें ये कर रहे हैं कि method of the division of pollen grain क्या है। क्लियर भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली जो मेन टारगेट है वो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की हाउ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमने स्ट्रक्चर की थी एंथर की तो वी ऑलरेडी डिस्कस कि एंथर ये एक बाइथिकस एंथर की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर यहाँ पे 4 लोब होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट ये होता है। इसके अंदर आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पैराइटल लेयर से डेवलप होती हैं जिसमें बाहर थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे था एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के नीचे 3 से 4 मिडल लेयर और फिर होती है टेपिटम। और ये वाली सारी की सारी कहाँ से बनती हैं? दे आर डेवलप फ्रॉम पैराइटल लेयर। क्लियर? अब बचा हुआ अंदर का स्पोरोजिनस टिश्यू और ये स्पोरोजिनस टिश्यू हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कि पोलन ग्रेन्स इसके अंदर कैसे बनते हैं। पहले तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इनिशिएशन ऑफ द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हैं, जो बुक्स में स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन में नहीं दी होती। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, पहले पोलन जो एंथर लोब है वो कंप्लीटली डेवलप होती है। उसके बाद में स्पोरोजिनस सेल्स यहाँ पे होती हैं और बाहर है पैराइटल लेयर। सबसे पहले तो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है पैराइटल लेयर की और ये पैराइटल लेयर ऑलमोस्ट फुल अप हो जाती हैं फूड से क्योंकि इनको हेल्प करनी है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट जो पैराइटल लेयर है पहले वो अपना पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो कंप्लीट करती हैं। उसके बाद में जब किसी पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर फ्लावरिंग टाइम होता है, अब वो फ्लावरिंग टाइम जो है वो डे लेंथ के हिसाब से सभी फ्लावर में अलग अलग होता है। कोई विंटर शेड के लिए लविंग होते हैं, कोई समर शेड के लिए लविंग होते हैं। तो ये कोई शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कोई लॉन्ग डे प्लांट, कोई शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कोई लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो मीन्स द फ्लावरिंग सीजन इज डिफरेंट इन ईच टाइप ऑफ द फ्लावर। तो उसके बेसिस पे इनका जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होता है। फर्स्ट थिंग की मतलब एनवायरमेंट ही डिसाइड करता है कि इस फ्लावर के अंदर पर्टिकुलर कब बनेगा। दूसरा, फ्लावर का जीनोटाइप आ गया कि फ्लावर खुद के अंदर सेट है, उसके अंदर जो क्लॉक है, जेनेटिकल क्लॉक जो है वो बताता है कि इस पोलन ग्रेन के अंदर इस फ्लावर में पोलन ग्रेन कब बनेंगे। तीसरा जो होता है वो तीसरा क्या है कि जो पोलन ग्रेन के बाहर जो टेपिटम लेयर है वो टेपिटम लेयर भी रिस्पॉन्सिबल होती है। टेपिटम लेयर की मैंने 2 टाइप बताई थी, एमीबॉइड भी होती है, सिक्रेटरी भी होती है। जो एमीबॉइड होती है जब वो पेरिप्लाज्मोडियल फॉर्म में हो जाती है, कंप्लीटली मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, तो वो रिच हो जाती है फूड को सप्लाई देने के लिए, किसको? पोलन ग्रेन को। और जो दूसरी सिक्रेटरी जब कंप्लीट डेवलप हो जाती है तब वो ऑक्सिन IAA टाइप के हॉर्मोन्स और कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में। तो उनका इनिशिएशन, उनका स्टिमुलस भी जरूरी होता है पोलन ग्रेन के बनाने के लिए। तो ये वो कंडीशन थी जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एक पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर लोब में, चारों एंथर लोब में स्टार्ट होता है। क्लियर भाई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पोलन ग्रेन जब बन रहा है इस स्पोरोजिनस टिश्यू में, इस लोब के अंदर, तो वो कैसे बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता ऑलरेडी, क्योंकि पहले पैराइटल लेयर्स डेवलप होती हैं तो उसको खुद डेवलप होने की जरूरत है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है
वो अगर कम भी है तो वो डिवाइड करता है, और अगर साइज में छोटा है तो वो पहले कंप्लीटली ग्रो करता है, ताकि वो, क्योंकि एक उस स्पोरोजिनस सेल से आगे 4 टाइप की सेल्स बनने, 4 सेल वाला पोलन ग्रेन बनने वाला है। तो इसीलिए वो अपने आप को, वो जो मैटर था उसको टेट्राड फॉर्म में कन्वर्ट कर, डिवाइड, एक घर से 4 घर बनने वाले हैं, तो वो इतना रेडी हो जाते, इतना स्टॉक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो है वो डिवाइड होती है ताकि वो कंप्लीट एरिया भर जाए, और वो हर एक सेल फिर ग्रो होती है, अपने अंदर हर मटेरियल को आने वाले डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर देती है। क्लियर भाई? और ये जो डिवीजन है ये सिंपल कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और यहाँ पे जो प्लोइडी लेवल है वो 2n ही रहता है, मतलब डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। इसका मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, 2n है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या आएगी कि भाई जब स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल प्रिपेयर हो गई है डिवीजन के लिए, जब वो ग्रो भी हो गई है और अपने साइज में डबल हो चुकी है, तो अब उन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको शॉर्ट में MMC भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं, और इसके अलावा इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट सेल, या, और ये सभी का प्लोइड लेवल 2n होता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इन सभी का प्लोइडी लेवल, माइक्रोस्पोर मदर सेल वगैरह का प्लोइडी लेवल बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर? और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अब होता है मियोसिस। लेकिन आपको ये पता है कि इस एक झुंड के अंदर, इस एक गुच्छे के अंदर रहने वाली हर सेल आपस में कनेक्टेड होती है, ताकि इनके अंदर फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट बहुत फास्ट हो, और वो कनेक्शन जो होता है सेल टू सेल उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसका मतलब स्पोरोजिनस सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो पहले उनको ब्रेक होने की जरूरत है ताकि वो सभी अलग अलग डिवाइड कर सकें। तो पोलन मदर सेल या MMC सेल जो है सबसे पहले अपने अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को खत्म करती हैं, अपना जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है वो सेपरेट कर लेती है दूसरी सेल से, और अपने अंदर एक कैलोज लेयर डेवलप कर लेती है। ये कैलोज लेयर पोलन ग्रेन के लिए की स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो कैलोज होता है वो क्या होता है, β1,3 ग्लूकेन की एक फाइब्रस लेयर होती है। ओके, तो उसने अपने अंदर से प्रोटेक्ट कर लिया है सेल ने, और बाहर से आउटर जो कनेक्शन थे वो भी हटा लिए हैं। अब क्या होगा, अब इसके अंदर होती है मियोसिस, और यू नो कि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती है। मियोसिस में, मियोसिस 1 में 2 सेल बनती है, और इन 2 सेल से आगे फर्दर 2 और बन जाते हैं मियोसिस 2 में। तो इसका मतलब जो एक सेल थी वो एक सेल डिवाइड होकर के अब 4 सेल बनाने वाली है मियोसिस के अंदर। तो इसीलिए जो एक सेल हम यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो लेके चले थे 2n वाली, और अब ये कन्वर्ट हो गई है n में, और ये बन गया है इसका टेट्राड। ठीक है, और जो टेट्राड है वो कैसा प्लोइडी होता है, इट इज n इन नेचर। ये जो टेट्राड होता है, मतलब एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने जो एक आगे स्ट्रक्चर बनाई है टेट्राड वाली, इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। ये आइसोबाइलेटरल या टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ये बहुत कॉमन होता है। इसमें टेट्राहेड्रल बहुत कॉमन है, आइसोबाइलेटरल भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा डीकसेट, लीनियर और टी शेप टाइप के टेट्राड भी हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। जब ये टेट्राड बन जाता है, ये इनकी शेप के बेसिस पे आइसोबाइलेटर में चारों के चारों इक्वल ही प्रेजेंट होते हैं सिमेट्री के हिसाब से। टेट्राहेड्रल में ये बॉल की तरह गोल होता है, जिसमें आप जब हम देखते हैं तो एक इसके पीछे होता है और 3 हमें आगे दिखते हैं इसमें। डीकसेट में आपको दिख रहा है एक ऊपर होता है, 2 बीच में और एक नीचे होता है। लीनियर में सारे के सारे लीनियरली अरेंज होते हैं टेट्राड, और टी शेप में 2 ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं। ऊपर वाले पैरेलली होते हैं, नीचे वाले लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर भाई? तो इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर के 4 पोलन ग्रेन को बनाने वाली होती है। लेकिन साइपरेसी फैमिली के अंदर
सेपरेसी फैमिली के अंदर इन चारों टेट्राड में से सिर्फ एक ही टेट्राड लिविंग होता है, बाकी के 3 टेट्राड डाई हो जाते हैं। तो साइपरेसी फैमिली इज द एक्सेप्शनल इन विच आउट ऑफ द 4 पोलन ग्रेन ओनली 1 इज लिविंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है कि कितनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर साइपरेसी का उसमें एग्जाम्पल है तो ध्यान दीजिएगा, एक एमएमसी सेल एक ही पोलन ग्रेन को बनाती है। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन दिया होगा कि देयर आर 20 एमएमसी सेल, तो पोलन ग्रेन कितने बनेंगे, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि 20 से कितने बनने वाले हैं, 80 बनने वाले हैं। ठीक है, ओके भाई। उसके बाद में ये जो टेट्राड आपको दिख रहे हैं, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डिकसेट, लीनियर एंड टी शेप, ये अलग अलग फैमिलीज की रिकॉग्निशन के हिसाब से, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से डिसाइड होते हैं। उसके बाद में जब ये टेट्राड बन जाता है तो टेट्राड के बीच में जो कैलोज लेयर डेवलप थी उसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं और एक एक पोलन ग्रेन नेचर में निकल जाता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे जा करके मॉडिफाई होता है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट होती है इसमें। और प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में होता क्या है, इसकी सजावट की जाती है, इसके स्कल्पचरिंग की जाती है, स्पोरोपोलेनिन बनती है, एक्साइन बनती है इसके अंदर, और वो हर फैमिली की अलग अलग होती है। क्लियर, वो हम इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। उससे पहले कुछ एक्सेप्शनल और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो 4 पोलन ग्रेन जो बने हैं टेट्राड में एक एमएमसी सेल से, वो सेपरेट नहीं होते, वो इकट्ठे ही रहते हैं। और इस तरह के पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या है? When all the 4 pollen grain remain attached with each other, जब सारे के सारे पोलन ग्रेन आपस में अटैच रहे, वो सेपरेट ना हो टेट्राड में से, उसको कंपाउंड पोलन ग्रेन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जंकस है, जेट्रोफा है एंड टाइफा, ये एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। ये जो भी नेचर के अंदर डेवलपमेंट आती हैं ये सर्वाइवल हिस्ट्री के हिसाब से आती है। कोई प्लांट किस टाइप की कंडीशन में रह रहा है, उसको कितनी ज़्यादा पोलन ग्रेन डिस्पर्सल की ज़रूरत है, कम है कि ज़्यादा है, या एडवर्स कंडीशन में वो मूव कर रहा है, एंड ऑल दैट। इसके अलावा जो कैलोट्रोपिस प्लांट है, जिसको मिल्क वीड टाइप में भी बोल देते हैं, कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर जो, अब आपको मैंने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि एंथर के अंदर 2 लोब होती हैं ये, और 2 लोब के अंदर फिर आगे फर्दर 4 थीकस हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक कंप्लीट एक लोब के सभी पोलन ग्रेन आपस में अटैच रहते हैं, और इधर से इसके दोनों के दोनों लोब के पोलन ग्रेन आपस में अटैच रहते हैं। तो व्हेन द ऑल द पोलन ग्रेन ऑफ ए वन एंथर लोब इज अटैच, इट इज नोन एज पोलिनियम। पोलिनियम एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस का। व्हेन one complete lobe of a anther having the all attached pollen grain with each other, and that condition is known as pollinium. and कई बार ये पोलिनिया भी आपस में अटैच रहते हैं एक स्ट्रक्चर से, और जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर when the 2 pollinia are attached with each other. पोलिनिया क्या है? when the 2 lobes are attached with each other. it's clear भाई। और ये एग्जाम्पल किस में है? कैलोट्रोपिस के अंदर। कस्कुटा के अंदर जो अमरविल है, कस्कुटा के अंदर इस टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन की बजाय भी ज्यादा पोलन ग्रेन रिमेन रहते हैं। इसका मतलब 4 की बजाय उसमें 11 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, तो वो जो एमएमसी सेल है पहले माइटोटिकली डिवाइड करती है और फिर जाकर के इसमें मियोसिस होती है। तो इस तरह जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन का अमाउंट कस्कुटा के अंदर पहले बढ़ जाता है। एंड मोर देन 4 स्पोर्स आर प्रेजेंट इन टेट्राड, एंड दिस इज नोन एज द पोलीस्पोरी। पोलीस्पोरी मीन्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन 4 पोलन ग्रेन इन ए टेट्राड। क्लियर? and you are still able to differentiate between polyspory and the pollinia. पोलिनिया में
एंथर की एक लोब के दोनों सारे के सारे पोलन ग्रेन आपस में अटैच रहते हैं, लेकिन अगर टेट्राड में 4 की बजाय ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं वो पॉलीस्पोरी होती है। एक एग्जाम्पल है इसमें अरिस्टोलोकिया एलिगन प्लांट का। अरिस्टोलोकिया एलिगन के अंदर ये सारे के सारे 5 टाइप के टेट्राड की शेप मिलती है। ये सारे के सारे 5 टाइप के पोलन ग्रेन के टेट्राड की शेप इसमें मिलती है। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।